हेलो एवरीवन। तो देखो आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है, ठीक से इस न्यूज़ को सुनना, ठीक है। पूरे अच्छी तरीक़ा से ध्यान से सुनना, इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और ज़रूर इस वीडियो को कोशिश करना शेयर करने का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, ठीक है, जो कि इसका न्यूज़ कभी गलत नहीं होता है और ये रिगार्डिंग है रीनीट नहीं होने का, ठीक है। रीनीट होने का चांस अब 0.00001% है, ठीक है, बहुत ही कम। मतलब मान लो ये कि रीनीट नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्यों, आपको पूरे डिटेल बताऊँगा क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, A to Z, ठीक है। आप अच्छी तरीक़े से ध्यान से बस सुनो। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंटर अपोज स्कार्पिंग इंटायर नीट यूजी 2024 एग्जाम से नो प्रूफ ऑफ लार्ज स्केल बीच ऑफ कॉन्फिडेंसली। यानी कह रहे हैं आज क्या हुआ, मतलब सरकार के द्वारा कह दो और NTA के द्वारा इन्होंने क्या किया, अपने पक्ष में वहाँ पे जाके अपने पक्ष को रखा गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 8 जुलाई को हियरिंग होने वाला है। तो 8 जुलाई को हियरिंग होने से पहले इन्होंने कहा क्या कि पूरे तरीक़ा से रीनीट नहीं होना चाहिए। क्यों रीनीट नहीं होना चाहिए, आगे हम लोग पढ़ते अच्छी तरीके से पूरी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है द सेंटर हैज़ फाइल्ड affidavit with the Supreme Court on Friday against the scrapping of entire NEET UG examination due to absence of the proof of any large scale breach confidentially, ठीक है। कह रहे हैं क्या, यानी न्यू दिल्ली में आज सेंटर ने अफिडेविट क्या किया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, ठीक है, फ्राइडे को, यानी आज के दिन। और उन्होंने कहा कि पूरे तरीक़ा से रीनीट एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। पूरे जो इंटायर आप कह रहे हैं 24 लाख बच्चे का एग्ज़ाम रीनीट हो, वो नहीं हो, ठीक है। क्यों इसलिए नहीं हो, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पेपर लीक हुआ है, बट इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं हो कि वो 24 लाख बच्चे को पूरी तरीक़े से मेंटलिटी प्रेशर दिया जाए, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या करा, द affidavit स्टेट दैट invalidating the exam would seriously jeopardize the effort of lakh of honest candidate appear in the examination। कह रहे हैं यदि रीनीट हुआ तो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ही गहरा असर पड़ेगा इस री एग्ज़ाम होने का, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे देखो क्या कह रहा है कि इन इट्स हाफी डिपीट द सेंटर emphasize its commitment to conduct the all competitive examination in a fair and transparent manner। कह रहा है क्या, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीक़ा से बोला गया है कि हम इस चीज़ को कमिट करते हैं, इस चीज़ को विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर का मतलब लीक मामला नहीं आएगा। हम पूरी तरीक़ा से कोशिश करेंगे, पूरी तरीक़ा से ट्रांसपेरेंसी मैनर में करें, यानी कोई भी चीज़ जो अनफेयर मैनर में हो वो नहीं हो, पूरे फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट मैनर होगा। जो भी हम एक्शन लेंगे सारा चीज़ सबको पता चलते रहेगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई इस क्वेश्चन पेपर लीक मामला में या किसी भी तरह के मामले में पकड़ाया जाए तो हम उस पर बहुत ही भयंकर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये कहा है, देखो यहाँ पढ़ लो पूरी तरीके से, वही दिया है। अब आगे आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि CBI के द्वारा हम इस चीज़ को एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएंगे और जितने भी इस चीज़ में मामला में हैं हम उस पर बहुत ही भयंकर मतलब एक पनिशमेंट देंगे ताकि वो दोबारा से उस चीज़ को ना करे, ठीक है, ताकि इस तरह की जो आ रही है दिक्कत आ रही है वो सब कुछ बंद हो जाए, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को विश्वास दिलाता हूँ। अब देखो ये तो न्यूज़पेपर का स्टेटमेंट था, अब आगे आप देखो रियल में अब हो क्या रहा है। देखो पहले तो है यहाँ पे, अब मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ, कंक्लूजन क्या है रीनीट नहीं होने का। सबसे पहले क्या है, सेंटर हैज़ फाइल एफिडेविट। सेंटर ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने पक्ष क्या रखा, रीनीट नहीं होना चाहिए। रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है, बट इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं हुआ कि सभी 24 लाख बच्चे या जितने भी लाखों बच्चे को मेंटलिटी फिर से वो प्रेशर दिया जाए जिसके कारण वो हकदार नहीं है और वो उस चीज़ के मतलब उन्होंने मेहनत किया है तो उनको वो हक मिलना चाहिए कि वो अब फिर से एग्ज़ाम ना दे, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है, वही कह रहा है कि और इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है,
अब सीधे तरीका से सेंटर ये कह रही है कि काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगना चाहिए। पूरे तरीका से क्लियर कर दिया, अब इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरीके से कह दिया, सेंटर क्या कह दिया, स्टे काउंसलिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या हो गया, अब देखो 8 जुलाई को क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट रीनीट पे क्या पिटीशन फाइल किया है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो रीनीट को क्या करा है, नहीं चाह रहा है। और देखो सेंटर क्या चाह रही है, सेंटर भी चाह रही है रीनीट नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारी सरकार है वो चाह रहा है और एनटीए है वो चाह रहे हैं रीनीट नहीं हो, क्योंकि रीनीट यदि हुआ तो लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो वास्तविकता में वो मेहनत किए हुए हैं, बट उनको उसके कारण क्या होगा, परेशानी होगा, फिर से दिक्कत होगा, वो मेंटलिटी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अनफेयर है। तो उन्होंने कहा कि रीनीट नहीं हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो गलती हुआ है अगले बार से नहीं होगा। अगले बार किसी भी एग्ज़ाम में हर चीज़ मेरा जिम्मेदारी रहेगा फेयर तरीका से होने का, एग्ज़ाम कराने का। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेटमेंट ये आ गया। चौथा स्टेटमेंट सीबीआई का स्टेटमेंट आ गया। अब सीबीआई भी वहाँ पे क्या करेगी, प्रूफ देगी अपना। अब सीबीआई वहाँ पे ये अगर इतना बात हुआ है तो इससे ये तो पता चल रहा है कि सीबीआई का स्टेटमेंट यही होगा कि पेपर लीक हुआ है, बट इतना लार्ज स्केल पे नहीं हुआ। क्योंकि अगर सेंटर अगर इस चीज़ पे बोल रही है तो मतलब इसी बात पे बोल रही होगी, क्योंकि सीबीआई के बात इन्वेस्टिगेशन को देखा होगा, उन्होंने ये पता किया होगा कि लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, इसी कारण वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब रीनीट जो है सभी बच्चे का करना वो फेयर नहीं है। ठीक है, अब इसका एक चीज़ तो आप कंफर्म हो जाओ कि रीनीट होने वाला नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो रीनीट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि अब देखो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पास इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर वाला आ गया, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वाला सिचुएशन आ गया। अब यहाँ पर निर्णय लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सरकार जो है एक वो खुद चाह रही है, जो कि एक बहुत ही मतलब मान कहो तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है, वो खुद चाह रही है कि रीनीट नहीं हो। ठीक है, दूसरा वो ये नहीं चाह रही है कि 24 लाख बच्चे को मिल, जितने लाखों बच्चे का जो मेहनत किया, असली मेहनत किया, उसका वो बर्बाद जाए। ठीक है, और वो चाह रही है कि अब से अगले बार से ये जो गलती हुआ तो उसके लिए सॉरी मांग रही है। अब देखो ये उसी प्रकार का है जैसे एनटीए ने पिछले बार क्या किया था, पिछला जो फाइल हुआ था, उन्होंने पहले ही जाके 1563 बच्चे को क्या किया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि इन बच्चे के साथ अनफेयर हुआ है, हम गलत तरीका अपनाए। तो वो पहले से ही, हो सकता है ये इतना स्कोर ना हो, बट छुपाने के लिए क्या किया, वो पहले से ही एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं ये वास्तव में 1563 बच्चे को ही हम क्या किए, ग्रेस मार्किंग दिए, जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जो कि वास्तविकता हो सकता है ये 1563 नहीं हो, और वहाँ पे ये क्या किए, खुद से एक्सेप्ट गलती करके उस चीज़ को दबा दिए। ठीक है, ताकि ये मामला सारा चीज़ बच जाए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, अब चांस नहीं है रीनीट होने का। इसीलिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दिए, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहे वो काउंसलिंग में पूरे तरीक़ा से लग जाइए, ताकि आपको काउंसलिंग में जो चांस है मिलने का वो दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इससे पूरे तरीक़ा से क्लियर हो गया कि रीनीट नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ओके बाय, मस्त रहिए, मौज करते रहिए। थैंक यू।